ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनकी तानाशाही का। ये 2014 से इस तरीके से बहुमत में आके इनको लगता है कि पब्लिक सर्वेंट ये नहीं है, पब्लिक इनकी सर्वेंट है। रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, क्या करे इस देश का युवा? चाय का ठेला लगा लेते हैं, सर को चाय बना के बेचेंगे। इतने बच्चों को पीट दिया गया, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके साथ हरासमेंट हुआ है और इस प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में उसका एक मेंशन तक नहीं किया है। उसकी खुद की पुलिस ने मारा है बच्चों को, उन्हें पता नहीं इस बारे में। हमारा हक है कि हमारे को एजुकेशन मिले, एक अच्छा सिस्टम मिले, अच्छी गवर्नमेंट्स मिले, एक ऐसी पुलिस फोर्स हो जो लाठीचार्ज एंड टीयर गैस का यूज नहीं करती है। हम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो बोलते हैं भूल जाते हैं, थोड़ा बीमार है, उनको नॉर्मली लिया करिए बहुत। हाँ, इसीलिए नीतीश कुमार है वो, नीतीश कुमार। मतलब ये देखिए पापा इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि वॉर रुकवा देते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा सकते। मोदी जी के तो डिग्री पे भी तो संदेह है। जो वर्दी में थे वो तो मार ही रहे थे, बिना वर्दी के लोग के पास लाठी कहाँ से आई? प्रधानमंत्री कायर हैं, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। And we are hell bent on making this government, making the system accountable, answerable for all the feelings. मोदी सरकार इसके बाद जब इलेक्शन होंगे इस देश में इलेक्ट नहीं होने वाली है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द काऊ काऊ न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ परिवर्तन चौक में। मेरे पीछे देख पाएंगे कि वो तमाम छात्र हैं जो आज नीट एग्जाम को लेकर के जंतर मंतर पर जो बवाल हुआ, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर के प्रदर्शन जो है आप देखेंगे छात्र जो है अब अपना पूरा प्रोटेस्ट जो है वो परिवर्तन चौक से शुरू करेंगे और शहीद स्मारक तक जो है यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। आज छात्रों की भीड़ देखिए, संख्या देखिए, और ये केवल छात्र नहीं है, यहाँ पर वकील समाज जो है वहाँ से भी तमाम लोग मौजूद हैं। अलग अलग जो छात्र विंग है वहाँ से तमाम जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं। और देखिए साफ तौर पर उनका कहना है कि इस्तीफा जो है वो लेकर ही मानेंगे, इस्तीफा जो है वो देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को, उससे नीचे कोई बात जो है वो नहीं होगी। हम पीछे चलेंगे, कुछ लोगों से बात करें क्या कुछ कर रहा है। आज आप लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परिवर्तन चौक से पूरा मार्च निकाला जा रहा है। हाँ जी, वही डिमांड तो पूरे देश में वही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, सरकार अकाउंटेबिलिटी ले और शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, उसमें सुधार आए। सरकार ये समझे कि इस तरह से स्कूलों को बंद करने पर, शिक्षा पर हर बार प्रहार करने पर नहीं चलेगा, ये बदलाव चाहिए। युवा इस बदलाव को मांग रहा है। लेकिन अभी आपने जैसे देखा कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जो है खत्म कर दिया, सीजेपी के जो लीडर्स है वो मिलने गए हैं बीजेपी से। क्या लगता है कुछ रास्ता निकलेगा? रास्ता निकलना जितना था मेरे ख्याल से निकल चुका है। सीजेपी के भी जो लोग हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जनता से मिले बिना बीच में आकर मीटिंग करनी पड़ेगी। हम आपकी तरह पहली बार की तरह बहलेंगे नहीं। देखिए पहली बार की तरह बहलेंगे नहीं, ऐसी बात जो है लगातार कही जा रही है। एक ही नारा लग रहा है कि छात्र जो है, क्या कुछ कहना आप पूरा यहाँ पर लेकर खड़े हैं, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद। और महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ जंतर मंतर में वो किसी से छुपा नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक और बेटियों को सपोर्ट करते, महिला सशक्तिकरण का नारा देके औरतों को ही मारा जाता है, बुरी तरीके से मारा गया है, उनके कपड़े फाड़ेंगे, बहुत गलत हुआ है। देखा जा रहा है छात्रों के ऊपर अत्याचार जगह जगह हो रहा है, ये जगह की बात? हाँ, हर जगह पे कर रहे हैं। क्या अब छात्रों की जरूरत नहीं है इस देश को? जरूरत पड़ेगी ना, आने वाले टाइम में पड़ेगी, बस दिन दूर नहीं है जब इनको जरूरत पड़ने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं? जो युवाओं की डिमांड है उसे पूरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये आंदोलन बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। आप कहीं किसी पार्टी से तो नहीं मिले हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी का, हम लोग तो मैं स्टूडेंट है, अधिवक्ता है, लोगों के साथ में, पार्टी से मुझे क्या लेना देना। जब भी स्टूडेंट की बात उठती है तो कह दिया जाता है कि वो किसी विंग से जुड़े हुए हैं, वो कहीं से भेजे गए हैं। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं। अगर हमें चुनाव लड़ना होगा तो हम लोग सच्चा में लड़ने के लिए युवाओं के दम पे, इन्हीं युवाओं के दम पे आज भी जो सत्ता में लोग बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे शिक्षा मंत्री, ये हमारी देन है। और हम लोग जो इस देश के राजा हैं, हम लोग देश के मालिक हैं, हम लोग बैठाते हैं। इसलिए ये क्रांति रुकने वाली नहीं है और रुकेगी भी नहीं तब तक जब तक स्टूडेंट की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। क्या कुछ कहना है? वो देश की खुद बेइज्जती करा रहे हैं, दूसरे की यहाँ बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, और क्या करेंगे वो। अभी इन्होंने सुना कि सचिव जी को हटा दिया है, सचिव को तबादला एक विभाग से दूसरे विभाग में कर देंगे, तो उस विभाग से उसको विभाग में जाने में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। वो जाकर के वहाँ अपनी जॉब करेंगे, वही सैलरी, वही पे, सारी चीज मिलेंगी। करना है तो कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाइए जिसके अंतर्गत
आने वाले समय में बच्चों का भविष्य, उनकी जॉब, उनकी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी एज अभी पूरी कंप्लीट हो रही है, तो वो क्या करेंगे? उनका तो भविष्य पूरा बर्बाद हो चुका है। इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो ये सरकार पूरी तरह से हर मामले में, चाहे किसान का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, हर मामले में फेल नजर आती है। नहीं, वो तो कह रहे भाई युवा हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री का बयान तक आया, आप सुन नहीं रहे हैं, हमें लग रहा है। कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है। आप क्या चाहते हैं? फास्ट ट्रैक में 50 मामले नहीं, हजारों मामले आज की डेट में आज भी लंबी चल रहे हैं। कुछ भी क्लियर नहीं होता है यहाँ पर, बस केस पे फाइल, डेट पे डेट मिलती है, कहीं कुछ होता नहीं है। और मैं तो एक चीज कहूंगा कि अभी ये 75 के कंप्लीट हो रहे हैं सितंबर में, पहले ये खुद गद्दी छोड़े और युवाओं को मौका दे। अरे वो सबसे बड़े युवा तो वो खुद ही है। कहाँ वो गद्दी को छोड़े प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री जी अभी युवा हैं, मेलोडी के साथ में युवा हैं, मेलोडी के साथ में युवा है वो। ठीक है, देखिए भाई कुछ मैं बता रहा हूँ युवा कौन है। युवा वो है जो पटना में लाठी खा रहा है और जंतर मंतर में संघर्ष कर रहा है और लाठी खा रहा है। अगर अपना परिवार छोड़ के वहाँ जंतर मंतर, कम से कम आप ये सोचिए, इस सरकार में इतने सब कितने भी पेपर, जो तमाम पेपर हुए सारे तो लीक हो गए इस सरकार में। ये सरकार युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचती है। सोच रही है। वो कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं। छात्र जो है वो ये क्या भाई, वो खुद भी भूल चुके हैं कह के 2 करोड़ वो 5 साल से नहीं बोले हैं। 2 करोड़ नौकरियों की बात वो खुद भूल चुके हैं। उनको थोड़ा डिमेंशिया भी है, भूलते बहुत हैं। और मैम कल रही बात फास्ट ट्रैक कोर्ट की, कल शाम में 2024 नीट का जो मुख्य आरोपी था, उसको जो रिपोर्ट दाखिल हुई है उसमें उसको बरी कर दिया गया है। तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं इनकी प्रोसेस पे, इनकी किसी भी चीज़ पे, कि किस प्रकार से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट आएगा तो क्या ही हो जाएगा। मैम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो बोलते हैं वो भूल जाते हैं, थोड़ा बीमार हैं, उनको नॉर्मली लिया करिए। बहुत बैठे हैं। हाँ, इसीलिए नीतीश कुमार है वो, नीतीश कुमार जो वहाँ पे बीमार हैं वो भूल जाते हैं, ये भी भूलते हैं। ये थोड़ा सा बस अच्छा मेकअप वेकअप करके आते हैं, लगता है नहीं ठीक है ठीक। भाई वो फकीर आदमी है, झोला उठाते चल देंगे। फकीर के झोले में मेकअप बहुत है, मेकअप वेकअप लगा के बढ़िया एकदम 12 बजे रात में इंस्टाग्राम लाइव। अरे वो गंगा माँ के पुत्र है, गरीब आदमी है वो। मैम वो सबके पुत्र हैं, हर जगह से उनका नाता है, हर जगह 40 साल रह चुके हैं। उनकी मतलब हम लोग महिमा पार नहीं पा जाएंगे। अब थोड़ा वो दूर से आशीर्वाद देते रहे, देश को बहुत है। हिमालय से गुफा उफा, हाँ, पुरुष नहीं मैम, महापुरुष और विश्व गुरु। मतलब ये देखिए पापा, इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि वॉर रुकवा देते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा सकते। अभी कल भी कोई एग्जाम है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम उत्तराखंड का, वो भी लीक हुआ है। तो इस वजह से मतलब देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी लेफ्ट इन द कंट्री। अभी तो नीट की बात चली रही थी कि उत्तराखंड में एक और लीक हो गया। हाँ, उत्तराखंड में लीक हो गया मैम, हर जगह लीक हो रहा है। रोड बनवा रहा है वो हो रहा है, पेट्रोल है तो उसमें इथेनॉल लीक हो जा रहा है, हर जगह लीकेज ही चल रहा है पूरे देश में। पूरी सरकार में लीकेज ही चल रहा है भाई साहब। एकदम लीकेज तो सही, भाई साहब तो पढ़े लिखे हैं ना, सही बात कर रहे हैं। कम से कम ये छात्र है ना, मोदी जी के तो डिग्री पे भी तो संदेह है, मोदी जी के। और पढ़े लिखे आदमी तभी तो। सुनिए मैं बता रहा हूँ, कम से कम देश के प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही, नेहरू जी रहे, कुछ भी हुआ उन लोगों पे कम से कम छात्रों पे बर्बरता करने का या पेपर लीक करने का आरोप तो नहीं लगा। ये महामानव ऐसे हुए हैं जिन पे तमाम पेपर लीक करने का आरोप लग रहा है। आप लोग लोकतंत्र को खतरे में डालो और वो लाठी चार्ज भी ना करें, ये कहोगे अब आप? लोग लाठी वो चार्ज कर रहे हैं और हम लोग लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं में लोकतंत्र बचा ही कहाँ है अब। अगर आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो सफ़ेद कपड़ा लगा के, सफ़ेद चादर लगा के आपको उठा लिया जाएगा। इस देश में अब लोकतंत्र बचा कहाँ है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान मानने वाले लोग नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ संविधान मानने वाले ये लोग। क्या लिख रखा है आपने? नीट है या चीट है, पेपर लीक बंद करो। वो तो कह रहे बंद हो जाएगा, धांधली बंद करो, धांधली भी बंद हो जाएगी। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 30 लाख रुपए हैं तो आप नीट का पेपर खरीद सकती हैं। जो गरीब परिवार के लोग हैं वो तो संघर्ष करते रह जाएंगे। वो इस सरकार में कोई भी पेपर सही से हो नहीं पाएगा। और कम से कम ये सरकार आने वाले समय में इसलिए जानी जाएगी कि इस सरकार में पेपर लीक हुआ करता था। धन्यवाद। इस सरकार में पेपर लीक हुआ करता था। स्टूडेंट से हम बात करें, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस पे नीट पेपर लीक को लेकर के, और जो भी फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है उस पर क्या कुछ सोच रहे हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। आप ये जो जेनजी है वो तमाम तरीके से देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके हाथ में जो बैनर पोस्टर आप वो देख सकते हैं। लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी जो है चल रही है। यहाँ पे महिला हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये जेनजी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, वो आक्रोश लखनऊ तक पहुंचा है, क्या कुछ कहना है? पहुंचना ही चाहिए। हमारे भाई बहन अगर वहां पर जंतर मंतर पे बैठ करके
उन्होंने लाठी खाई है इस तानाशाह सरकार की। तो लखनऊ वासियों को इतना तो बनता है कि हम यहाँ पर आकर के प्रदर्शन करें, उन्हें सॉलिडारिटी दिखाएं और इस सरकार को दिखाएं कि उसने गलत जनरेशन से पंगा ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम कार्रवाई करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है उन्होंने। जी क्या? वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, सुनवाई होगी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे हम किसी को। खिलवाड़ तो तभी हो गया था ना जब 20 बच्चों ने अपनी जान दे दी थी। आप तब बताइए, तब खिलवाड़ नहीं हुआ था? खिलवाड़ तभी हो गया था। अब युवा प्रदर्शन करेगा, अब युवा लाठी खाएगा, लेकिन युवा बैठा रहेगा। आप ये बताइए इतना युवा क्यों इकट्ठा हो पाया दिल्ली में? क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, क्या करे इस देश का युवा? वो तो कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, आप लोग रील बनाइए, पकौड़े तलिए, क्या करें? चाय का ठेला लगा लेते हैं, सर को चाय बना के बेचेंगे। प्रधानमंत्री का भाषण है ही कि आप रील बनाइए, पकौड़े तलिए, रोजगार है वो। इतने बच्चों को पीट दिया गया, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके साथ हरासमेंट हुआ है और इस प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में उसका एक मेंशन तक नहीं किया है। उसकी खुद की पुलिस ने मारा है बच्चों को, उन्हें पता नहीं इस बारे में, नहीं पता है। लगता है कि क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? उन्हीं ने करवाया है जब उनके ऑर्डर थे कि अपना नेम टैग हटा करके बच्चों को इतना पीटा जाए कि बच्चे मर जाए। तो आपको क्या लगता है किसका ऑर्डर होगा? किसके अंडर आती है दिल्ली पुलिस? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। ये कह रही है कि उन्हीं के जो लाठियां चला रहे थे उनके बैच कहाँ थे? यहाँ पे ना नेम प्लेट थी ना बैच था ना। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिना वर्दी के लोग भी मार रहे थे। जो वर्दी में नहीं थे, जो वर्दी में थे वो तो मार ही रहे थे। बिना वर्दी के लोग के पास लाठी कहाँ से आई? उनको कार्रवाई की बात नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 1% नहीं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनकी शक्ल दिख रही है, उनकी फोटो वायरल हो रही, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। एक पुलिस वाला मार रहा बिना बैच के, चलो ठीक है, लेकिन वो इंडिविजुअल इंसान जो लाठी लेकर बैठा वो कहाँ से आया? कानूनी प्रावधान है कि अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो सकता है। कहाँ प्रावधान लिखा हुआ दिखाइए, जहाँ प्रावधान लिखा हुआ दिखाइए हमको भी। हम भी एडवोकेट है, हम भी एडवोकेसी करते हैं। हमने तो आज तक किसी किताब में ये नहीं पढ़ा कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज हो या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करी जाए। भारतीय दंड संहिता में कहीं पर भी ये प्रावधान है कि युवा अगर अपनी बात उठाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, BNS, BNSS, BSA, कहीं पे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपना मांगों के लिए सरकार से कर सकते हैं, हर तरीके की मांग रख सकते हैं, हर चीज बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि युवा अगर बैठा है, कोई बात कह रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो उस पर वो लाठीचार्ज हो जाए। और लाठीचार्ज भी इंडिविजुअल इंसान जिनके पास ना वर्दी है, ना बैच है, ना कुछ है। कहाँ के हैं गुंडे? ये सारे RSS के गुंडे हैं। ये कह रहे सारे RSS के गुंडे। क्या लगता है सरकार निरंकुश हो चुकी है? सरकार के पास अब किसी का डर नहीं है, ये लग रहा है आपको? सरकार के पास डर शायद पहले भी नहीं था, अब शायद थोड़ा डर बन सकता है जिस तरीके से हो रहे हैं। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, जैसे अभी बात हुई जो बिना वर्दी के जो लोग मार रहे थे वहां पे, सरकार के पास अगर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके पास फेशियल रिकॉग्निशन के फीचर्स के सिस्टम है जिनसे वो प्रोटेस्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनके आधार कार्ड निकलवा सकते हैं, उनकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, उन लोगों की क्यों नहीं निकलवा सकते जिन्होंने प्रोटेस्टर्स को मारा था बिना वर्दी के? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि मोदी सरकार अब डरे या ना डरे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी सरकार इसके बाद जब इलेक्शन होंगे इस देश में इलेक्ट नहीं होने वाली है। 20 तारीख को प्रोटेस्टर्स के साथ, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हुआ है इस पूरे देश ने देखा है। ये देश बेवकूफ नहीं है, भुलक्कड़ नहीं है, ये देश नहीं भूलेगा। बच्चों के सर फूटे हैं, खून निकला है, इतने 2 बच्चे मर चुके हैं। 21 साल की लड़की वेंटिलेटर पे, 10 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया। बच्चे मरे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में युवाओं के साथ हुई इस बर्बरता को लेकर के एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री कायर हैं, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रधानमंत्री की जगह होता इस समय तो शायद अपना इस्तीफा देके अपनी प्राइवेट लाइफ में वापस जा चुका होता, क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाता कि देश चलाना मेरे बस की बात नहीं है। क्या कुछ कहना है मैम? तमाम महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आज उन छात्रों के हक की बात हो रही है जिन्होंने नीट में अपनी जान गंवाई है, लेकिन सरकार उन पर बात नहीं करना चाहती। जी, सरकार को करना चाहिए। इतने क्या घमंड हो रहे हैं सरकार को, जब जनता सरकार अपने सेवा के लिए भेजती है सरकार को। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए काम करे। लोग क्यों चुनते हैं सरकार को? ताकि वो सुविधा दे लोगों को, लेकिन ये सरकार लोगों को ज्यादा समस्याएं दे रही है सुविधा की अपेक्षा। और पहले लग रहा है कि जो दिल्ली में हुआ वो लखनऊ में भी हो सकता है। वो कुछ भी हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही रहेंगे, हमें डर नहीं लग रहा है। हम करेंगे, डर नहीं रही है। बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं। डर लगता तो हम यहाँ आते ही नहीं। एग्जैक्टली हमारा हक है कि हमारे को एजुकेशन मिले, एक अच्छा सिस्टम मिले, अच्छी गवर्नमेंट्स मिले, एक ऐसी पुलिस फोर्स हो जो लाठीचार्ज एंड टीयर गैस का यूज नहीं करती है पीसफुल प्रोटेस्ट में। रवि शास्त्री जी, एक रेलवे इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने सीधा इस्तीफा दिया था, अपना खुद रेजिग्नेशन, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें खुद बोला था कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होती, आप खुद सोचिए, अगर आप टॉप पे बैठे हो, आप पूरा सरकार चलाते हो, आपके अंदर के लोग, आपके जो नीचे हैं लोग जो काम करते हैं आपके साथ, अगर वो नहीं देखेंगे आपको अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, तो पूरा सिस्टम कैसे अकाउंटेबल होएगा, कैसे होगा? अभी प्रधानमंत्री का एक भाषण आया था, बयान आया था, कह रहे थे कि हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। क्या लगता है न्याय मिलेगा छात्रों को? नहीं, ये काफी लोग ये नहीं जानते कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक्चुअली रेगुलर कोर्ट से धीरे चलते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट आप जितने बना सकते हैं, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर की, प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम की। नेक्स्ट टाइम अगर पेपर लीक हुआ, क्या करेंगे हम लोग? कोर्ट जाएंगे, फिर से बैठे रहेंगे सालों साल, जस्टिस मिलेगा नहीं, हमारी लाइव्स गुजर जाएंगी। ये क्या लेकर आए हैं आप? देखिए, ये लिखा हुआ है, मेलोडी खाओ पेपर लीक भूल जाओ, क्योंकि देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी तो खिला दे रहे हैं, लेकिन उनके ठीक दफ्तर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर है, वहाँ पे युवा लाठी चार्ज हो रहा है, वहाँ पेपर लीक को लेकर बात कर रहा है, लेकिन वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? वी वांट दिस टाइप ऑफ टॉपिक, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार 2014 से पेपर लीक हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब तक भाभी बड़ा बयान दिया, कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है हमने, हम कार्रवाई करेंगे। छात्रों रेजिग्नेशन मांग रहे हैं ना, हम तो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लॉ स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत देखे हैं किस तरीके से काम करते हैं। नथिंग इट इज, एंड ही इज जस्ट क्रशिंग आवर डेमोक्रेटिक राइट्स, ही इज जस्ट क्रशिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो कह रहे लोकतंत्र बरकरार है, लोकतंत्र को कुछ होने नहीं देंगे। हाँ, दिस इज द रीजन दे आर बीटिंग द हेल आउट ऑफ अस एट जंतर मंतर जस्ट फॉर द पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है, वेरियस आर्टिकल्स हैज गिवन द डैम राइट, एंड ही इज जस्ट क्रशिंग इट आउट बाय बीटिंग द शिट आउट ऑफ ऑल। तो ये सही है? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनकी तानाशाही का। ये 2014 से इस तरीके से बहुमत में आके इनको लगता है कि पब्लिक सर्वेंट ये नहीं है, पब्लिक इनकी सर्वेंट है। छात्र इतने आक्रोशित है, तमाम युवा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, इतने आक्रोशित है, फिर सरकार बन कैसे जा रही है? वो खुद सरकार दबाव में तो है, बट सरकार की अकाउंटेबिलिटी इस वक्त बहुत जरूरी है। और रही बात आपने महिलाओं की करी है, तो जंतर मंतर में महिलाओं के साथ किस तरह कपड़ा फाड़ा गया है, क्या किया गया है, वो हम सबको पता है, हम सब विटनेस हैं उस चीज के। कहते हैं महिला हमारे लिए सबसे ऊपर है, हम महिलाओं के सम्मान करते हैं, आरक्षण की बात कर रहे थे अभी। और जो आपने 20 जुलाई को पुलिस क्रैकडाउन देखा, उसमें जिस तरीके से women were subjected to disrespect, not just disrespect, I would go on to the extent of molestation. They were molested, they were slapped and they were beaten up, they were thrashed. आप इसको रिस्पेक्ट बोलेंगे? जिस कंट्री में, जिस देश में औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पे पुलिस, the very police that is meant to protect इट्स वेरी सिटीजनरी, वो महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? दिस जस्ट इट इज ओनली एम्ब्लेमेटिक ऑफ द फैक्ट कि जो स्टेट है वो अपना पूरा पुरजोर, अपना दम इस्तेमाल कर रही है कि प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से कोई कलर दे दिया जाए, कोई उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कोई रीजन दे दिया जाए, कि उसको कोई पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाए। बट ये बात है एजुकेशन की, एंड एजुकेशन कंसर्न्स एवरीबडी, यू मी, not just me, our future generations, it is for everybody, and education is a universal human right, everyone deserves it, and we are hell bent on making this government, making the system accountable, answerable for all the feelings. आप तक सारी बातें पहुंची, आप तक तमाम वीडियो पहुंचे, चाहे वो महिलाओं के साथ हुए अभद्रता के हो या बच्चों के साथ जो मार पिटाई हुई सबके, क्या वो सारी वीडियो, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रही? क्योंकि उन्होंने अपने पूरी वीडियो में एक दफा भी छात्रों के साथ जो हुआ उसकी बात नहीं करी, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया ये सिस्टम स्पाइनलेस है, इनको पब्लिक की चिंता ही नहीं है। हजारों में यूथ परेशान हो रहे हैं, हजारों में यूथ रोड पे है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। महीने भर से हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला उस पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। अब जब ये समझ गए हैं कि जनता रोड पे आ रही है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है, तब इनको लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। वो भी किस तरह अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स करके, वी आर नॉट देयर फ्रेंड्स, ही इज क्लियरली नॉट आवर फ्रेंड। कोई दोस्त इस तरीके से नहीं करता है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट बिल्कुल क्रश कर दे। हम अपने आप को
एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपेयर करते हैं ना, तो हमको अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर पेडेस्टल पे पुट करना है, तो why aren't we comparing ourselves to the best democracies across the globe? वहाँ पे क्या हम ऐसे देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए इस तरीके से क्रश करे जा रहे हैं कि उनको कॉकरोचेस बोला जा रहे हैं, उनको पैरासाइट्स बोला जा रहा है। Are the students being reduced to parasites and cockroaches now? क्या ये हमारी डेमोक्रेसी में हमारी ये औकात रह गई है कि अब एक मेहनती एक हार्ड वर्किंग युवा को देश के सीजीआई ये बोले कि जो जिनको काम नहीं मिलता, तो काम नहीं मिलता क्योंकि आप फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाने में आप फेल होते हैं। बच्चा पास इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी, इसलिए क्योंकि उसने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, लेकिन आपकी इनएफिशिएंट एंड इनकॉम्पिटेंट बॉडीज लाइक एनटीए ने उसको फेल कर दिया। अभी कुछ समय पहले भी हुआ था, उस समय भी एनटीए को पूरी तरीके से बर्खास्त करने की बात कही गई थी कि उसे हटा देना चाहिए। जब गुजरात में पेपर का पूरा मामला सामने आ गया था, उस वक्त भी एनटीए हैज नॉट जस्ट बीन कंडक्टिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दैट इज नीट, इट हैज बीन कंडक्टिंग मल्टीपल इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट जो प्रोफेसरशिप के लिए होता है। वहां पे भी दिस ईयर इटसेल्फ आई अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम, जो सोशियोलॉजी का पेपर है दैट वाज लीड बिफोर हैंड ओनली। तो इट्स नॉट लाइक एनटीए हैज फेल्ड इन इट्स ड्यूटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। पेपर लीक एनटीए में 2024 में भी हुआ था, 2026 में एक साल बाद ही रिपीट हो गया। इट हैज कंसेक्यूटिवली फेल्ड द वेरी पीपल दैट ट्रस्ट दिस इंस्टीट्यूशन। तो मेरा बस ये कहना है कि सिर्फ एक मिनिस्टर के रिजाइन करने से नहीं होगा, पूरे इंस्टीट्यूशंस को ओवरऑल करने की, हर किसी की जवाबदेही सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे साथ तमाम छात्र मौजूद रहे और साफ तौर पर इनका कहना है कि ये बात केवल रिजाइन की नहीं है, ये बात इसलिए भी हो रही है ताकि जो पूरा सिस्टम है उसे सही किया जा सके। यहाँ पर एनटीए की बात भी निकलकर सामने आई, जिसकी अकाउंटेबिलिटी लगातार बन रही है, लेकिन एनटीए के ऊपर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। और रही बात प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री ने बयान तो दिया, बड़ा बयान दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही, लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से अब कुछ भी होने वाला नहीं है। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है? और जो जन आक्रोश अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, छात्र जिस तरीके से इतने आक्रोशित है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नीट एग्जाम को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो लीक हो रहा है उस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए द काऊ काऊ न्यूज।